यह एक ऐसी रात थी जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। समुद्र के किनारे बसा एक शांत गांव एक जबरदस्त तूफान की चपेट में था। हवा जोर से चल रही थी और समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं, जैसे समुद्र की आत्माएं चीख रही हों। म्यूजियम के अंदर थॉमस और उसकी बेटी लिली रात देर तक काम कर रहे थे। म्यूजियम के शीशे के केस में समुद्री जहाजों और पुराने पायरेट्स के अवशेष रखे थे। हर एक चीज के साथ कोई न कोई काली कहानी थी। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसके लिए थॉमस कभी तैयार नहीं था। बिजली चमक रही थी और म्यूजियम का अंधेरा एक पल के लिए रोशन हो गया। थॉमस अपने ऑफिस में था जब उसने कुछ अजीब देखा। एक पुरानी आइटम में से हल्की रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह सपना देख रहा है। लेकिन लिली पहले ही उस रोशनी को देख चुकी थी। डैड, देखो, लिली ने कहा। जैसे ही वह उस रोशनी के पास गई, वह रोशनी एक पुराने ग्लास के टुकड़े से आ रही थी, जो एक पुराने पायरेट के आर्टिफैक्ट का हिस्सा था। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, एक तेज बिजली का क्रैश पूरे घर में गूंज उठा और अंधेरा छा गया। हवा और तेज हो गई थी और कमरे की हवा में अजीब सी गर्मी थी। तभी म्यूजियम के बड़े से शीशे के बाहर से एक अजीब सी चीज नजर आई। एक भूती जहाज व्रेथ, जो सिर्फ कहानियों में सुना था, दिखाई दिया। उसके पुराने फटे हुए पाल और काले हल अजीब सी रोशनी में चमक रहे थे। और फिर कैप्टन मोर्डिकाई समुद्र के फॉग से निकलकर आया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और वह सीधा लिली को देख रहा था। थॉमस कुछ करने का सोच ही रहा था कि अचानक म्यूजियम के दरवाजे जोर से खुल गए। रेत के भूत क्रू ने अंदर धावा बोल दिया। उनके स्केलेटन हाथ लिली को पकड़ने के लिए बढ़ने लगे। हवाएं चीख रही थीं और पुराने पायरेट्स के अंदर से सांस की बदबू आ रही थी। थॉमस ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पायरेट्स ने ज्यादा जोर से लिली को पकड़ लिया था। लिली चीख रही थी, डैड, लेकिन तूफान के जोर में उसकी आवाज दब गई थी। थॉमस दौड़ता हुआ बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि रेत अपनी भूती सेल उठाकर समुद्र में गायब हो गया। अपनी बेटी को बचाने का इरादा बनाकर थॉमस ने अपने पुराने परिवार के जर्नल को उठाया। उस जर्नल में पुराने कर्स्ड पायरेट्स और खोई हुई आत्माओं की कहानियां थीं। उसने सब कुछ छोड़कर रेत का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही थॉमस स्कल आइलैंड के पास आया, एक अजीब सी घबराहट उसके अंदर बस गई। पूरा आइलैंड एक ठंडी धुंध से घिरा हुआ था और लंबी हिलती हुई परछाइयां लग रही थीं। आइलैंड के बीच में एक पुराना किला खड़ा था। उसकी दीवारें बहुत पुरानी और झाड़ी हुई थीं। यही वो जगह थी जहां मोर्डिकाई लिली को ले गया था। किले के अंदर हवा में सड़न और गीले पत्थर की बू थी। जैसे ही थॉमस अंदर घुसा, उसे लगने लगा कि दीवारें उस पर पुरानी भूली बिसरी आवाजों का पीछा कर रही थी। हर कदम उसके लिए एक बोझ बन गया था। उसे पता था कि मोर्डिकाई ने लिली को यहीं लाया है, लेकिन अभी तक यह समझ नहीं आया था कि क्यों। थॉमस जैसे जैसे अंदर बढ़ रहा था, उसके रास्ते में एक पुरानी और भूली हुई जगह आई। वहां की दीवारें पुराने म्यूरल से भरी हुई थीं, जो अब धुंधले हो चुके थे। इन तस्वीरों में मोर्डिकाई की कहानी थी, जो कभी एक महान पायरेट था, लेकिन अपने ही क्रू के हाथों धोखा खाकर उस आइलैंड पर हमेशा के लिए श्रापित हो गया था। लेकिन इससे ज्यादा भी था। उस म्यूरल के बीच में एक औरत थी, सेरेफिना, जो मोर्डिकाई से प्यार करती थी। लेकिन कर्स ने उन दोनों को अलग कर दिया था। मोर्डिकाई ने उसे हमेशा के लिए खो दिया था और उसके साथ अपनी छुटकारे की उम्मीद भी। धुंध के बीच थॉमस को आखिरकार लिली दिखाई दी। वह एक बड़े पत्थर पर बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक औरत का स्केलेटन पड़ा था, जो कभी खूबसूरत रहा होगा, लेकिन अब सड़न और ढीला हो गया था। मोर्डिकाई वहीं खड़ा था। उसकी आंखें खोखली थीं, उनमें सदियों का गुस्सा और गम भरा हुआ था। उसका चेहरा इस दर्द को जाहिर कर रहा था जो उसने सेरेफिना को खोकर महसूस किया था। लिली का सफेद चेहरा एक अजीब सी शांति के साथ चुप था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया के सपने में हो। उसका हाथ कर्स्ड हार्ट पर था, वह लाल धड़कता हुआ क्रिस्टल हार्ट, जो मोर्डिकाई के पुराने प्यार का निशानी था। मोर्डिकाई का मंसूबा बिल्कुल साफ था।
लिली की बलि चढ़ाकर उसकी जिंदगी का सैक्रिफाइस करना। क्योर्ड हार्ट के जरिए वह सराफीना को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। थॉमस को समझ आ गया था कि अगर उसने अपनी बेटी को बचाना है तो उसे कर्स को तोड़ना पड़ेगा जो हार्ट से जुड़ा था। उस कर्स के खत्म होने पर ही लिली की जिंदगी बच सकती थी और मोर्डेकाई को हमेशा के लिए शांति मिल सकती थी। अब थॉमस के पास वक्त कम था। अगर उसने कर्स को खत्म नहीं किया तो लिली का सैक्रिफाइस मोर्डेकाई के हाथों पूरा हो जाएगा और सेराफीना एक श्रापित जिंदा इंसान के रूप में वापस आ जाएगी। उसने जल्दी से अपने हाथ में तलवार उठाई और ऑल्टर की तरफ बढ़ा जहां क्योर्ड हार्ट चमक रहा था। मोर्डेकाई गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन थॉमस ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और एक जोर का वार करके कर्स्ड हार्ट को तोड़ डाला। एक तेज लाल रोशनी पूरी जगह में फैल गई और मोर्डेकाई का चेहरा दर्द से भरा, लेकिन धीरे धीरे वह धुंधला होने लगा। सेराफीना का स्केलेटन भी धीरे धीरे बिखरता गया और मोर्डेकाई ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा, अपनी आंखों में आंसुओं के साथ। मुझे माफ करो, उसने धीमी आवाज में कहा, और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गया। जैसे ही कर्स्ड हार्ट टूट गया, लिली की सांसें वापस आईं और उसकी आंखें खुल गईं। थॉमस ने अपनी बेटी को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह उस दर्द से मुक्त हो चुका था। वह दोनों स्कल आइलैंड से निकल आए और मोर्डेकाई और सेराफीना की कहानी भी उसी आइलैंड के साथ दर्द भरी यादों में दफन हो गई। जब थॉमस और लिली स्कल आइलैंड से जाने की तैयारी कर रहे थे, मोर्डेकाई और सेराफीना की आत्मा एक आखिरी बार सामने आई, दोनों हाथ पकड़े हुए अपने पुराने दुख से आजाद। उन्होंने एक दुख भरी लेकिन प्यारी अलविदा कही और धीरे धीरे धुंध में खो गए। थॉमस और लिली वापस घर लौट आए, लेकिन अब वह कर्स्ड हार्ट की काली कहानी से हमेशा के लिए बदल गए थे। म्यूजियम, जो पहले सिर्फ पुरानी चीजों से भरा था, अब एक ऐसी कहानी को संभाले हुए था जो हमेशा याद रहेगी। यह याद दिलाती थी कि प्यार, चाहे मौत के बाद हो, सबसे बड़ा श्राप भी तोड़ सकता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।